नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ये आपका हिस्ट्री क्रैश कोर्स और क्विक रिवीजन है। ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी के लिए और वनडे एग्जाम के लिए है। आज की हमारी टॉपिक है जैन धर्म। इसमें ये टॉपिक आपकी ऐसी टॉपिक है कि जो पढ़ने में बहुत ही जैन धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी बोरिंग लगती है, लेकिन आप इसमें बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और मैं इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। मेरे ख्याल से आपके सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे। ये जैन धर्म, ये इस टॉपिक को मैंने इस हिसाब से बनाया कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए ही नहीं, ऑल वनडे एग्जाम और आपके और भी अदर कोई एग्जाम होते तो वहाँ पे भी आपका काफ़ी पॉइंट और बड़े एग्जाम के लिए आपके 80% पॉइंट तो आपके कवर ही हो जाएंगे यहाँ से। जैन धर्म, जैन शब्द कहाँ से बना? जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन शब्द से बना है और जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं और इसके सबसे पहले तीर्थंकर जो होते हैं वो ऋषभदेव या आदिनाथ होते हैं। और महावीर, ये मैंने इसको पॉइंट वाइज में कर दिया है और ये आपको पढ़ने में बहुत आराम रहेगा और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए और भी आराम रहेगा। आपको इससे बाहर वनडे एग्ज़ाम के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी हैं ये आपके कवर हो जाएंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें से ऋषभदेव या आदिनाथ वो प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। लेकिन महावीर जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के बाद से जैन धर्म बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। और इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने ये काफ़ी कुछ जो है, इनके पहले के जो तीर्थंकर थे उन्होंने काफ़ी कुछ भूमिकाएं बनाई थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार का जो श्रेय जाता है वो महावीर स्वामी को जाता है। और न्यू पैलेस ही तैयार थी और महावीर स्वामी ने उस पर केवल घर बनाने का कार्य किया, और लेकिन इन्होंने काफ़ी कुछ जो है इसमें और अपनी तरफ से जोड़ा और इस जैन धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसार मिला इनके टाइम में। इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, वो उन्होंने चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। चातुर्याम शिक्षा, चातुर्याम शिक्षा, चातुर्याम शिक्षा में क्या क्या है? सत्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह, इसको चातुर्याम शिक्षा कहते हैं और इसी को पालन करने के लिए पार्श्वनाथ ने कहा। अब हम आ जाते हैं महावीर स्वामी जी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं महावीर स्वामी जी से ही। तो इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। कौन सी ईसा पूर्व थी? 599 ईसा पूर्व। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे और इनकी माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता था। वो वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य प्रमुख चेटक की बहन थी। उस समय आप लोगों ने पढ़ा होगा 16 महाजनपद होते थे, तो ये गणराज्य थे, ये बहुत ही मजबूत थे और शक्तिशाली थे। सिद्धार्थ के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनके पुत्री एवं दामाद, इनकी पुत्री का नाम अरोज्या था, जिन्हें प्रियदर्शना भी कहा जाता है, और इनके दामाद का नाम जामाली था। जामाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी माने जाते हैं और महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तप के बाद जिम्भृग ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के समीप साल वृक्ष के नीचे हुआ।
महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कहाँ पर, जिरम्भिक ग्राम, एक गांव था उसका नाम था जिरम्भिक ग्राम, उसके पास में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन या अहर्त, अहर्त मतलब होता है योग्य, आप लोगों के पेपर में देते हैं नहीं अहर्ता, तो अहर्त माने होता है योग्य, जिन मतलब विजेता होता है, और निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो ये इनके इतने नाम है, केवलिन, अहर्त माने योग्य, जिन माने विजेता, और निर्ग्रंथ माने बंधन रहित। और यही जिन से ही इसका नाम, इस धर्म का नाम जैन पड़ता है, जैन धर्म। इनके प्रथम शिष्य जयमाली थे। और महावीर स्वामी का निधन 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर होता है। और 527 ईसा पूर्व और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व, याद कर लीजिएगा। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। कौन से पंच महाव्रत? पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, जिसमें से ये चार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये अपरिग्रह, इन चारों की पार्श्वनाथ ने इन चारों को प्रथम दिया था। और जो पांचवा ब्रह्मचर्य था, इस महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अहिंसा मतलब होता है किसी के प्रति हिंसा की भावना न रखना, मतलब मार काट या हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह किसी की वस्तु न लेना, और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म में गृहस्थ के लिए पंच महाअणुव्रत का पालन करने को कहा गया। ये जो पंच महाव्रत था ये सन्यासियों के लिए था, क्योंकि जो गृहस्थ हैं और गृहस्थ के लिए पंच महाअणुव्रत का पालन करने के लिए कहा गया। पंच महाअणुव्रत इसलिए क्योंकि गृहस्थ इंसान वो रह रहा है तो अहिंसा, खेती करेगा तो खेती में जीव मारे ही जाएंगे, बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं वो मारे ही जाएंगे। और सत्य मतलब सत्य भी इंसान हंसी मजाक में जनरली कुछ ना कुछ झूठ बोल देता है, तो उससे हो नहीं पाता। तो इसलिए जैन धर्म में गृहस्थ के लिए पंच महाअणुव्रत का पालन करने को कहा गया। और ये पंच महाअणुव्रत कौन कौन से? अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मत को अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। इनका मत आप याद रखे रहिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनेकांतवाद या स्यादवाद, इसको क्या कहते हैं? मतलब जैसे नास्तिक होते हैं वो धर्म किसी चीज को नहीं मानते, लेकिन महावीर स्वामी ने धर्म मतलब इन्होंने आत्मा को माना, और इन्होंने नास्तिक और आत्मवादियों के एकांतवादी मत को नहीं अपनाया, इन्होंने अनेकांतवाद या स्यादवाद को अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद को ही सत्यभंगिनय कहा जाता है। सत्यभंगिनय मतलब ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, मतलब अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो गए तो फिर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महावीर स्वामी ने, ये भी पॉइंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महावीर स्वामी पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये आपका ये क्वेश्चन जो है ये बौद्ध धर्म में पूछा जाता है, और ये इसमें भी जैन धर्म में पूछा जाता है। लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वो भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। अब प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव, इनका ऋषभदेव तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर। इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। आपको अगर याद नहीं होती, थोड़ा मुश्किल होता है याद करने का, तो ऋषभदेव और बैल। ऋषभ मतलब होता है बैल और ऋषभ, तो ये ऋषभ हो गया और ये बैल हो गया इनका प्रतीक चिन्ह। अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभवनाथ, इनका घोड़ा था।
पद्म प्रभु, पद्म मतलब कमल होता है और इनका प्रतीक चिन्ह कमल था। सुपार्श्वनाथ, साथिया, साथिया स्वास्तिक, हिंदू धर्म में स्वास्तिक बनाते हैं ना जो पूजा पाठ में, तो वो साथिया या स्वास्तिक था सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह। और मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का कलश है। मल्लीनाथ ये 9वें तीर्थंकर थे और ये काफी विवाद में भी है। कुछ लोग इन्हें स्त्री कहते हैं और कुछ लोग इनको पुरुष भी बोलते हैं कि पुरुष थे। अभी मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्त्री थे। नौवें तीर्थंकर थे। कलश, नमीनाथ, नमीनाथ का नीलकमल था। और नेमिनाथ, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा नमीनाथ और नेमिनाथ में। नमीनाथ नीलकमल और नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ का सर्प था और महावीर स्वामी का सिंह था। महावीर स्वामी ने मोक्ष के लिए त्रिरत्न बताए। ये त्रिरत्न आपका उसमें बौद्ध धर्म में भी है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। उसमें बुद्ध, संघ और धम्म है। और इसमें महावीर स्वामी का त्रिरत्न जो है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। मतलब किसी चीज को हम अगर सम्यक दर्शन अच्छे से देखो, फिर उसको इसके बाद उससे ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान को अपने चरित्र में उतारो। इनका ये त्रिरत्न था। जैन धर्म से संबंधित बहुत प्रमुख शब्दावलियां जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। संवर, आप अक्सर देखते होंगे जैन धर्म में अक्सर यूट्यूब पे दिखाते हैं चैनलों पे कि जैन धर्म में उन्होंने संवर या संलेखना के अपनाया। और तो संवर क्या होता है? कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना। अगर वो इनके धर्म के हिसाब से बताए गए आचरणों का पालन करता है तो जो हमारे कर्म है, बुरे कर्म या जो हम कर्म कर रहे हैं, हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे और कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाएगा। निर्जरा, निर्जरा मतलब होता है पहले से व्याप्त कर्म समाप्ति की ओर। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, बुरे कर्म या जो भी कर्म है, वो समाप्त हो जाते हैं। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित। निर्जरा नाम आप लोग और गैस करिए किस मूवी में था निर्जरा नाम, बहुत हाईलाइटेड थी और आप लोगों ने काफी पसंद भी किया था ये। उस समय निर्जरा नाम सबकी जुबान जुबान पे था। आप लोग गैस करिएगा, इसे गैस करके कमेंट में बताइएगा। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ये वीर्य रहेगा, गलत हो गया है, वीर्य तथा अनंत सुख। ये अनंत चतुष्टय है। इसमें 4 चीजें हैं। चतुष्टय माने होता है 4, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। गणधर किसे बोलते हैं? संघ, महावीर संघ, इसके पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर हुए लेकिन उन्होंने किसी ने संघ नहीं बनाया। लेकिन महावीर स्वामी ने अब संघ बनाया और उस संघ में उनके 11 अनुयायी थे जो कि गणधर कहलाए। और संघ की स्थापना स्वयं महावीर स्वामी ने किया था। तो वो जो 11 अनुयायी थे उनके संघ के, उनको गणधर बोलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। इसके बाद जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष बना रहा। पहले सुधर्मन बने, फिर इस जैन धर्म के महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात फिर इसके बाद जो है प्रथम अध्यक्ष बने सुधर्मन। याद कर लीजिएगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जम्बू 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष बने रहे। अंतिम नंद राजा के समय, अंतिम नंद राजा कौन थे? महापद्मनंद। संभूत विजय तथा भद्रभाव संघ के अध्यक्ष थे। कौन? संभूत विजय और भद्रभाव संघ के अध्यक्ष थे। यहाँ पे ये जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर और दिगंबर होता है, देखिए मैंने बताया यहाँ पे लिखा भी है। और इसमें एक और संप्रदाय है यापनीय संप्रदाय।
या अपनी संप्रदाय, ये अक्सर पूछ लेता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब प्रमुख जैन संगीति कहाँ कहाँ हुई थी? 310 ईसा पूर्व में पहली जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे जो कि श्वेतांबर थे। इसमें दिगंबरों ने भाग नहीं लिया था और उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इस समय की प्रमुख घटना ये हुई इस प्रथम जैन संगीति की कि इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। 12 अंगों का संकलन किया गया। और फिर दूसरी होती है 512 ईसा पूर्व में पल्लवी या गुजरात में देवर्धिगढ़, या इसके जो अध्यक्ष होते हैं देवर्धिगढ़ या छमासगढ़। और इसमें मैंने ये आपके लिए खाली छोड़ के रखा है, आप इसको कमेंट में बताइएगा कि उस समय शासक कौन था ढूंढकर। उस समय की जो प्रमुख घटना थी ये था कि जैन धर्म जो है वो 12 पहले इसमें 12 अंक का संकलन किया गया था जैन धर्म का। फिर इसमें जो है इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र और इसके बाद 4 मूल सूत्र और अनियोग सूत्र का संकलन किया गया था दूसरी बौद्ध संगीति में, जो कि 512 ईसा पूर्व में पल्लवी गुजरात में हुई थी। देवर्धिगढ़ या उनका नाम क्षमा सरोवर भी था, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। आगम किसको बोलते हैं? जैन साहित्य को आगम बोलते हैं और इनका सबसे इम्पोर्टेंट किताब है आचरांग सूत्र, ये अक्सर पूछा जाता है। जैन की भाषा, हाँ इसको भी आप याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैन की भाषा क्या थी? जो प्रारंभिक जैन भाषा थी वो अर्धमागधी थी और बाद में ये प्राकृत भाषा हो जाती है। प्राकृत भाषा में जैन धर्म मिलते हैं। संलेखना किसे कहते हैं? संलेखना के द्वारा भारत के सबसे बड़े शासक जो थे उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। और अगर आप गेस कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने संलेखना के द्वारा सरोवरबेलगोला कर्नाटक में जाकर के अपने प्राणों का 3 दिन भूखे प्यासे रहकर अन्न जल का त्याग कर उन्होंने अपने प्राणों को त्यागे थे। क्योंकि जैन धर्म में प्राण जो है इसी से संलेखना विधि के द्वारा ही त्यागा जाता है। इसके बाद अशोक ने, आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन अशोक के पौत्र संप्रति ने जैन धर्म को संप्रति को जैन धर्म का संरक्षक बताया गया। उज्जैन, उस समय उज्जैन जो है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। जैन धर्म का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे खुदाई में अनेक मंदिर, प्रतिमा या अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक जो था खारवेल, वो जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ी को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहार बनाए। गुहा विहार में गुफा विहार, गुफा में रहने के लिए स्थान। जो पहले लोग थे अंदर गुफाओं के अंदर, मतलब काट के बनाया जाता था, वो वहाँ पे अपनी जप तप योग साधना करते थे। तो कलिंग के शासक चेदी जो थे खारवेल, उन्होंने जैन धर्म का संरक्षण किया और उन्होंने, आप याद कर लीजिएगा, भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ी को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहार बनाया। ये अभी भी है, बहुत अच्छी जगह है, घूमने जाइए एक बार, तो यहाँ जरूर जाइएगा। फिर राष्ट्रकूट शासक 9वीं सदी में और गुजरात एवं राजस्थान में 11वीं व 12वीं सदी में जैन धर्म अधिक लोकप्रिय रहा। आप लोगों ने इसके पहले एक मूवी आई थी, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, कहानी थी कुछ ऐसी बुद्ध की, लेकिन वो बुद्धिस्ट की कहानी थी, सॉरी वो चोलवंश की थी कहानी। और इस जैन धर्म के उत्कृष्ट नमूना जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। वहाँ इसका निर्माण चालुक्य या सोलंकी शासक, गुजरात में सोलंकी शासकों का, चालुक्य का शासन था, सोलंकी शासकों था। तो वहाँ के राजा भीमदेव प्रथम ने के सामंत विमल शाह ने करवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पे है और ये काफ़ी ऊंचाई में बना है और वहाँ पे मौसम बहुत ही ठंडा रहता है, अच्छा रहता है।
बाहुबली या गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति, ये जो है गंग शासक रचमल चतुर्थ ने, गंग शासक रचमल चतुर्थ ने के शासनकाल में उनके मंत्री चामुंड राय ने 981 में कर्नाटक में बनाया था बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति। और ये यहीं पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना के द्वारा अपने प्राण को त्यागे थे। महामस्तकाभिषेक क्या होता है? 12 वर्ष में, ये जैन धर्म का प्रमुख उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेल गोला में आयोजित किया जाता है। और ये बाहुबली जो है वो अरष्टनेमी, ये भी एक जैन शासक जैन तीर्थंकर माने जाते हैं। अरष्टनेमी उनके पुत्र माने जाते हैं, बाहुबली थे। और इसमें अरष्टनेमी का नाम जो है ये हमारे प्राचीन वेद में, ऋग्वेद में भी इनका, प्राचीन ग्रंथों में इनका नाम मिलता है। जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। जैन ग्रंथ कौन कौन से थे? पहला कल्पसूत्र, इसकी रचना भद्रबाहु ने करी, भद्रबाहु दिगंबर थे। स्यादवाद मंजरी, इसकी रचना मल्ली सेन ने की। न्याय अवतार, इसके सिद्धसेन दिवाकर ने की थी इसकी रचना। न्याय दीपिका धर्मभूषण। पंचविंशतिका पद्मनंदी। कल्पसूत्र भद्रबाहु। स्यादवाद मंजरी की रचना मल्ली सेन ने की। न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर। न्याय दीपिका धर्मभूषण। पंचविंशतिका पद्मनंदी ने की थी। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने की थी इसकी रचना। और द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र ने की थी। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी ने की थी इसकी रचना। श्लोक वर्तिका विद्यानंद स्वामी ने की थी। और प्रवचन सार कुंद कुंद ने की थी इसकी रचना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जैन धर्म आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। और अगर आप इसको, मान लीजिए आप इसको नहीं देख पाते इतने एग्ज़ाम तक, हो सकता है ये वीडियो हर लोगों तक ना पहुँचे, लेकिन आप तक अगर जिस तक पहुँचती है ये वीडियो, आप इसको प्लीज़ देखिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। आगे भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री में बहुत, आप विश्वास करिए कि आपको उच्च स्तर का ज्ञान, उच्च स्तर का ज्ञान मिलने वाला है यहाँ पे, और वो भी फ्री में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके सिलेक्शन में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसको कमेंट में ज़रूर कमेंट में लिखना ना